आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्माद। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री बिनमुनि सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अपाकुर्वन्ति यद वाचः काय वाक् चित्त संभवम, कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। ऐसे भगवंत पूज्यपाद स्वामी को नमस्कार किया है, जिनके बारे में कह रहे हैं अपाकुर्वन्ति यद वाचः। जिनके शब्द समूह जब उनके मुख से निश्रित होते हैं तो वे दूर करते हैं किसको? अंगिनाम, जो भी संसार में प्राणधारी हैं, जिसको भी शरीर मिला है, किसी भी पर्याय में हो, मनुष्य पर्याय में हो या किसी और में भी हो, कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। शरीर में लगने वाले जितने भी कलंक हैं, उस कलंक को धोने की ताकत है। और सिर्फ शरीर में लगने वाले कलंक नहीं, वचनों में लगने वाले कलंक को धोने की भी ताकत है। और मन में जो कलंक लगा हुआ है, उस मन के लगे हुए कलंक को धोने की सामर्थ्य जिनके शब्दों में है, ऐसे देवनंदी स्वामी जिनका नाम पूज्यपाद भी है, उनके लिए इस श्लोक में नमस्कार किया गया। आप लोगों ने घर के अंदर छोटा सा बालक देखा होगा। बच्चे को बड़ा करने के लिए कुछ आवश्यक नहीं होता, माँ उसको दिन में 4 बार 5 बार दूध दे देती है और एक नैसर्गिक प्रक्रिया के तहत वह जीव खुद अपने शरीर को विकसित करता है। शरीर को विकसित करता है कैसे? दूध दे दिया, शरीर विकास को प्राप्त हो रहा है। लेकिन शरीर विकास को प्राप्त होने के बावजूद विकसित शरीर में धीरे धीरे रोगों का विकास भी होता रहता है। आईसाइट खराब रहती है, हार्ट में छेद भी बना रहता है, कहीं शुगर की प्रॉब्लम रहती है, बचपन से बच्चे को कैंसर की दिक्कत हो जाती है, डायबिटिक हो जाता है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स बचपन से हो जाती है। आदमी लीवर डैमेज हो जाता है। आदमी बार बार सोचता है कि अभी बिल्कुल महाराज जी फ्रेशर्स है, नया बच्चा है, इसको कैंसर हो गया, नया बच्चा है इसको शुगर हो गई, नया बच्चा है सिर्फ दूध लेता है और उसके बाद उसके शरीर में इस तरीके के धीरे धीरे करके रोग पैदा होने लगे। उन सब रोगों को दूर करने के लिए पूज्यपाद भगवंत ने एक औषधि शास्त्र भी लिखा है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग पैदा होता हो, उसको दूर करने की सामर्थ्य है पूज्यपाद भगवंत के द्वारा लिखे हुए चिकित्सा शास्त्र पे। उनको लगा कि जीवन में वे प्राणधारी लोग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनके लिए वचन के स्वास्थ्य की भी आवश्यकता पड़ती है। स्कूलों में हम जब जाते हैं तो हमें लगता है स्कूलों में संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन बंधुओं दिमाग में ये बात बहुत गहरी बैठानी पड़ेगी कि संस्कार घर में दिए जाते हैं, स्कूल में मात्र शिक्षा दी जाती है। स्कूल में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो 7 सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा दिया, बच्चे को कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करा दी,
2 4 5 प्रोजेक्ट दे दिए बनाने के लिए, आप कंप्यूटर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये प्रोजेक्ट बना करके लाइएगा। इसके अलावा शिक्षकों को आपके बच्चे के नैतिक व्यवहार से कोई मतलब नहीं रहता। आप क्या खाते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कब कहाँ क्या कैसा बोलते हैं, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। ये कॉमन सेंस वहाँ पर कम सिखाया जाता है। पूरा का पूरा फुल टारगेट रहता है बच्चे को फिजिक्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, मैथ में आने चाहिए, इंग्लिश में अच्छे आने चाहिए, और शिक्षक इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। हर शिक्षक को बच्चा अच्छा डेवलप हो, उसको सिखाने के लिए पुरस्कार मिलता है। जब बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं तो स्टार शिक्षक के कंधे पे भी लगाया जाता है। ये क्या है, उसको शिक्षा देने की पद्धति स्कूलों में जो है, उस शिक्षण पद्धति से संस्कार पद्धति बिल्कुल भिन्न है। 7 सब्जेक्ट में आपका बच्चा मास्टर है, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को सब आता है। संस्कार बंधुओं घर में दिए जाते हैं, बाजार में नहीं मिलते, और बाजार में संस्कार देने का काम कहीं से कहीं तक होता भी नहीं है। घर के अंदर कैसे संस्कार दिए जाते हैं, आप देखिए कि घर के अंदर अगर आपको 2 लाइन बहुत अच्छी याद आती है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है। सुन रहे हैं हमारी बात? फिर से बोलो, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद क्या जाने, कैसे माँ बाप के चेहरे से हंसी जाती है। कैसे चली जाती है पता नहीं चलता। कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है। टाइम के परफेक्शन की बहुत बड़ी कीमत है लाइफ में। राम का नाम वास्तव में इस पूरी सृष्टि पर सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य है ये शब्द अगर आप किसी शादी विवाह में कहें तो कैसा लगेगा? भैया राम का नाम ले रहे हैं, वहाँ फेरे पड़ रहे हैं, और तुम उसको बोलो भैया राम नाम सत्य है। कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है। अब तुमने शादी विवाह के अवसर पर कह दिया राम नाम सत्य है, तो सामने वाला तो बमक जाएगा। वो धीरे से बोलेगा क्या बकते हो, बक रहे हैं राम का नाम? बोले भैया राम का नाम तो है, लेकिन जब वो अर्थी उठ रही हो तब ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, शादी में ये पंक्ति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जबकि है तो सत्य। लेकिन उस शब्द की कीमत विवाह के स्थल पर नहीं है। ये कौन सिखाएगा? ये सिखाएंगे घर में बच्चे। बच्चों को कौन सिखाएगा? बच्चे नहीं सिखाएंगे, बच्चों को सिखाया जाएगा बड़ों के द्वारा। जब बड़ों को आता हो तो बड़े बड़े बच्चों को सिखाएंगे। अब जैसे सुनिए, आप सुनने में कैसा अजीब सा लगता है, मैंने तो सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा कि दुनिया में गुरुदेव की प्रशंसा भी करो और गुरुदेव की प्रशंसा के आगे पीछे सम्मान सूचक शब्द भी ना लगाओ। आचार्य विद्यासागर कोई बोलता है, अंदर बहुत बुरा लगता है। क्यों? इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े गुरु के पीछे आगे कोई जी शब्द भी लगाइए, ऐसे बोला जाता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, इन शब्दों के साथ तो ये श्री शब्द लगाना, श्रीमान शब्द लगाना, श्रीमद शब्द लगाना, बाद में जी शब्द लगाना, ये स्कूल में कौन सा टीचर सिखाता है मुझे बताइएगा? कोई शिक्षक सिखाता है? आजकल के जो इंग्लिश कल्चर चल रहा है उसमें साफ साफ सिखाया जाता है। क्या साफ साफ सिखाते हैं कि अपने से कितना भी बड़ा चेयर पर्सन क्यों ना हो, ऊपर बैठा कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उसको आप सम्मान सूचक शब्द में नहीं बोलेंगे। आप उसको जी नहीं लगा सकते, आप उसको सर नहीं बोल सकते। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में जो भी आपके सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, उनके लिए कंपनी में रूल है, उनको उनके नाम लेकर के पुकारा जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन कल्चर बिल्कुल अलग है। इधर पे शिक्षा देने वाले को गुरु बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, आचार्य भगवंत बोलते हैं।
इनके सम्मान के शब्द में जब आप कुछ बोलते हैं उस समय आपको इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि गुरुदेव के किसी भी बार नाम का उच्चारण करने से पहले और बाद में अगर आपने श्री और जी शब्द नहीं लगाया है तो ये आपके घर के शिक्षा के संस्कार को दिखाता है कि आपके माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दे करके नहीं दिया, नहीं सिखा करके। अब ऐसे लोग अगर मान लो साधु भी बन जाएं तो साधु बनने के बाद भी उनके मुख से आचार्य विद्यासागर शब्द निकलता है, सुनने में कितना भद्दा लगता है। हमको तो बहुत बुरा लगता है। चाहते हैं, इस बात की अपेक्षा रखते हैं, दुनिया में कोई भी साधु संत हैं वे जब भी गुरुदेव का नाम अपने पवित्र मुख से लें, उनके साथ वे अपने घर की उस शिक्षण पद्धति को भी, अपने माता पिता के संस्कार को भी दिखाएं कि वे चाहे अपने गुरु का नाम ले चाहे किसी और के गुरु का नाम, लेकिन जी शब्द लगाना जरूर सीखें। ये शिक्षा, ये संस्कार स्कूल में नहीं मिलता। इसके लिए आपको माता पिता के संपर्क में रह करके कुछ सीखना पड़ता है। अपा कुर्वन्ति यद वाचः काय वाक् चित्त संभवम। वे देवनंदी भगवंत, वे पूजपा स्वामी क्या कहते हैं कि उस मन के वचनों में जो ये कुसंस्कार बैठ गया है, ये कुसंस्कार कैसे पवित्र होगा? स्तोत्र पाठ करिए। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है आपके वचनों की शुद्धि करने के लिए। जैनेन्द्र व्याकरण लिखी है। इसके अलावा अपने आपके शब्दों की शुद्धि करने के लिए अन्य कई आचार्यों ने बहुत सारे पवित्रतम स्तोत्र पाठ लिखे हैं। उस स्तोत्र पाठ को करने से पूर्व में और बाद में उसकी एक भूमिका भी कही है। भूमिका क्या कही है? पहले कायोत्सर्ग करिए, भगवंतों को प्रणाम करिए, उनको स्मृति में लाइए, अच्छे शब्दों से बोलिए। अब सोचो, स्वाध्याय करते वक्त भी अगर घर का संस्कार सही नहीं है तो कैसे शब्दों का उच्चारण आता है? मान लीजिए धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और धवला जी का स्वाध्याय करने पर कोई छपक श्रेणी वाले मुनि महाराज का नाम आ गया, जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं। अब वो शब्दों में कैसा व्याख्यान करते हैं, वो छपक श्रेणी चढ़ने वाला, वो जो जीव है जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, आप सोचिए, छपक श्रेणी चढ़ने वाला जो छायिक सम्यक दृष्टि जीव है वो कोई हल्की हस्ती नहीं है। लेकिन हमारा घर का संस्कार ऐसा पड़ा है कि हम उस शब्द को बोलने पर इतने ऑर्डिनरी हो जाते हैं कि जीव की चर्चा कर रहे हैं तो हम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और सामने वाले वे गुरुराज जिनके बारे में, जिस जीव की चर्चा की जा रही है उसके बारे में इतने अच्छे शब्दों में संबोधन होना चाहिए था। छपक श्रेणी चढ़ने वाले वे महाराज जो हैं, ऐसा तब तो कुछ बात समझ में आई। लेकिन अपने ज्ञान का इतना अहंकार हो जाता है कई बार कि व्याख्यान करते समय, स्वाध्याय करते समय छपक श्रेणी चढ़ने वाला, वाला और वाले में अंतर है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है बंधुओं। नीचे बगल की मात्रा ऊपर लगा दीजिए, बस इतने में आपके शब्द का वैभव बढ़ जाता है। और शब्द के वैभव को बढ़ाने का काम किया है आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने। उन्होंने कहा है कि अगर व्याकरण का समुचित ज्ञान है तो फिर आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। और अपने शब्दों की पवित्रता बनाए रखने के लिए दूसरे अन्य आचार्यों ने बहुत सारे स्तोत्र पाठ लिखे हैं। मान लीजिए आपके मुख से बहुत ज़्यादा गाली निकलती है, कुछ अपशब्द निकलता है, क्रोध कसाय के वशीभूत होकर के आप जब अपने ही शरीर में, अपने ही परिणामों में बेकाबू हो जाते हैं, अंट संट पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, थोड़ी देर बाद रिलीज़ होता है कि भैया ये तो गलत हो गया, फिर आप हाथ जोड़ते फिरते हैं, हमसे उस समय दिमाग आपे में नहीं था, गलत निकल गया। तो जिसका दिमाग आपे में नहीं रहता है उसके लिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि उसको जिन सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उससे आपके शब्द स्खलित होने से बचने लगेंगे। और पूज्य गुरुदेव तो उनका स्वयं का कभी मान आगे ना आ जाए, वे अपने मान को कैसे मारते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मैं जब दिन में 3 बार 24 तीर्थंकरों की स्तुति करता हूँ, लोग मुझे कुछ भी कहते हैं, जब मैं 3 बार 24 तीर्थंकरों की स्तुति करता हूँ, जब वहाँ पे पढ़ता हूँ कि भगवान आदिनाथ स्वामी का ऐसा वैभव था, अजितनाथ भगवान का ऐसा वैभव था, संभवनाथ भगवान का ऐसा वैभव था, जब एक एक तीर्थंकरों के वैभव को जब वो अपने स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले पढ़ते हैं, उस समय गुरुदेव बोलते हैं उनके उस वैभव के उच्चारण करने समय जो वो भाव भाषणा होती है,
उस भाव भाषणा से मुझे मेरे इतने से छोटे होने का एहसास होता है। स्तुति तो होती ही है, साथ में स्वयं को छोटा भी, लघु भी अगर अपने आप को देखना है तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि हमेशा स्तोत्र पाठ करिए। जब आपको अनुकूलता मिले, खाली समय मिले, आप कोई भी आलोचना पाठ है, स्तुति है, कोई भी वंदना है, कोई चालीसा है, जिन सहस्रनाम स्तोत्र है, भक्तांबर है, कल्याण मंदिर है, इसको पढ़ने का प्रयास करिए। इससे आपकी वचनों की और पवित्रता बढ़ेगी। और मन की पवित्रता बढ़ाने के लिए बिल्कुल अलग वैभव लिखा, समाधि तंत्र जैसा एक अद्वितीय अध्यात्म का ऐसा ग्रंथ लिखा है पूज्यपाद भगवंत ने कि वे उस ग्रंथ के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को अपने मन की शक्ति को एकत्रित होने करने के लिए बार बार प्रेरणा देते हैं। और जब तक आप अपने काय के बल का, वचन के बल का और मन के बल का शोधन नहीं कर लेंगे, तब तक आप मनुष्य नहीं कहला सकते। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव कहते हैं, जिनके पास पुण्य की पूंजी नहीं है, उनका पूरा जीवन सिर्फ अपना जीवन संभालने में निकल जाता है। आप कभी देखिएगा, बात कितनी बिल्कुल सही भी है कि जिसके पास पुण्य की बिल्कुल भी पूंजी नहीं है, ऐसे वे लोग, चाहे आप चींटी देख लीजिए, कोई मकड़ी देख लीजिए, कोई मक्खी देख लीजिए, कोई चीटा देख लीजिए, कोई बंदर देख लीजिए, कोई भालू देख लीजिए, कोई हिरण देख लीजिए, कोई खरगोश देख लीजिए, पुण्य की बिल्कुल भी पूंजी नहीं है इनके पास। इनका पूरा जीवन सिर्फ अपना पेट भरने में निकल जाता है। छिपकली को देख लीजिए, गिरगिट को देख लीजिए, कितने सारे जीव हैं इस धरती पर, पुण्य की पूंजी से बिल्कुल विहीन जीवन है, जिनके पास काय बल भी है, जिनके पास वचन बल भी है, जिनके पास मनोबल भी है, लेकिन पुण्य का बल बिल्कुल भी नहीं है। इनका पूरा जिंदगी निकल जाती है सिर्फ अपने भोजन की व्यवस्था बनाते बनाते। और हम आप भी ऐसे हैं होंगे कई लोग बंधुओं इस सृष्टि पर कि पूरी जिंदगी दुकान में बैठे बैठे निकाल दी। सुबह 8 बजे दुकान खोली, रात को 10 बजे बंद करी, फिर 8 बजे खोली, फिर 10 बजे बंद करी, फिर 8 बजे खोली, फिर रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बंद करी। जिंदगी के 50 साल उस व्यक्ति ने अपनी गद्दी पर बैठे बैठे निकाल दिया। कितना कमजोर पुण्य है। तीर्थ क्षेत्र की वंदना का कभी उसके अंदर भाव पैदा नहीं होता। उसके अंदर कभी भी मुनि महाराज को चौका लगाने के लिए उसके घर के अंदर कभी व्यवस्था नहीं बनती। पुण्य कितना कमजोर है। इतना कमजोर पुण्य है कि वो अपने घर से अच्छी द्रव्य मंदिर जी में रखता तक नहीं है। इतना पुण्य कमजोर है कि रोज देखता है मंदिर के शिखर में ध्वजा फट गई है, लेकिन कभी उसके मन के अंदर ये विचार नहीं आता कि 100 रुपये मात्र लगते हैं, इस 100 रुपये लगा करके मैं ही मंदिर की वो ध्वजा बदल देता हूँ। क्यों? पुण्य की पूंजी बिल्कुल कमजोर। मन बल, वचन बल और काय बल तीनों मिला, लेकिन संस्कारित ना मिला। ऐसे लोग आप रोड में देखिएगा ठेला चलाते हुए, 80 साल के, 90 साल के, 75 साल के किसी आदमी को देखिएगा और फिर हमारी बात का चिंतन करिएगा। महाराज कहते हैं इसके पास वचन का बल भी है, शरीर का बल भी है, मन का बल भी है, लेकिन पुण्य का बिल्कुल भी बल नहीं है। 80 साल की उम्र में वो गाली गलौज भी कर रहा है, वो बीड़ी सिगरेट भी पी रहा है, वो फटे हाल भी है, दरिद्र भी है। उसको सुबह से शाम तक बस एक ही बात की चिंता है, सुबह ठेके पे जा कर के जो टमाटर खरीद करके लाया हूँ, हर हाल में शाम तक ये टमाटर बिक जाना चाहिए। बिकने के बाद शाम को वो 5 किलो गेहूँ, 2 किलो गेहूँ खरीदेगा, 100 ग्राम तेल खरीदेगा, थोड़ा सा जीरा धनिया खरीदेगा, घर में जाकर के रखेगा, दूसरे दिन फिर खर्चा चलेगा। मेरे प्रवचन सुनने वाले लोगों का क्या पुण्य का बल इतना कमज़ोर है? नहीं, हमारा तो मजबूत है महाराज, हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपकी परिस्थितियां कैसी हैं अब आप देखिए। जिनका पुण्य का बल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन जिनको देवशास्त्र गुरु की सन्निधि ना मिली, उनका पूरा घर, पूरा जीवन कैसे गुजरता है, आप कुछ शब्दों के माध्यम से देखने का प्रयास करें। आप लोगों के घरों में भी ये बात बहुत अच्छे से घटती होगी। क्या घटती होगी महाराज? कि आपके थोड़े से पुण्य के कारण जो आपके दिमाग में प्रज्ञा पैदा हो गई है पैसा कमाने की। किराना दुकान खोल ली, किसी ने जनरल स्टोर खोल ली, किसी ने कपड़े की खोल ली, किसी ने कोई हार्डवेयर खोल लिया, किसी ने एग्रीकल्चर का खोल लिया। लाखों प्रकार की दुकानें हैं, दुकानें खोल ली, खुल गई दुकानें। अब
अभी तक आपके पास कुछ नहीं था, जैसे थोड़ा थोड़ा पुण्य बढ़ रहा है, मन बल, वचन बल और काय बल तो है, साथ में पुण्य भी बढ़ रहा है। अब आपका पूरी जिंदगी का उपयोग काहे में जाता है, आप खुद सोचिएगा। मन के अंदर जैसे घर दुकान में पैसा आना शुरू होता है, आपके मन के अंदर एक विचार पैदा होता है, क्या? घर अच्छा बनाना है। ठीक है, आपने धीरे से पता करने लगे, पूछने लगे, क्यों भाई इस मोहल्ले में प्लाट क्या रेट बिकता है? उनने बताया 2000 रुपये स्क्वायर फुट। अच्छा, बहुत महंगा है। 50 बाई 50 का कितने का आएगा? उनने बता दिया कि ये तो आपका 40 लाख का बैठेगा, 45 लाख का। अरे नहीं 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 नहीं, इतना पैसा नहीं है। फिर आप पूरे नगर में जेब में 5 लाख रुपए रख करके और 50 लाख का प्लाट खरीदने की योजना बनाते हैं। क्या चल रहा है? थोड़ा सा पुण्य बढ़ा है, लेकिन जीवन में देव सास गुरु का समागम नहीं है। ऐसे लोग कैसी व्यवस्था अपने घर की बनाते हैं? पहले मकान बनाना है, मकान बन गया अच्छे से, अब बाहर तो बन गया महाराज, अंदर अभी चूना पुता है, थोड़ा इंटीरियर डेकोरेशन और चाहिए, उसमें फिर 50 लाख लगा दिए। पैसा आ रहा है तो लगा दिए 50 लाख, अच्छा फर्नीचर बना दिया, वेल स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया। अब वो तो ठीक है महाराज, अब सोचते हैं कि एक स्मार्ट टीवी और लगा दे, 50 इंच की, 80 इंच की, 100 इंच की। थोड़ी और समझदार बड़े लोग हुए, क्यों सेठ जी? तो उन्होंने थिएटर लगा दिया घर के अंदर, होम थिएटर, 5-10 सीटर, बढ़िया लग गया, बहुत अच्छी बात है। पहले मकान बनाने की इच्छा थी, बना लिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, फिर इंटीरियर डेकोरेशन कर लिया, उसके बाद बहुत अच्छी टीवी, होम थिएटर लगा दिया, बेहतरीन लग्जीरियस एक किचन बना लिया, उसमें चांदी के चमचमाते बर्तन रख लिए, 2 व्यक्ति रख लिए खाना बनाने वाले, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है हमारे घर के अंदर, आपने उसको भी रख लिया। अब इच्छाएँ और बढ़ती हैं, थोड़ा गोल्ड होना चाहिए, पैसा बढ़ा तो गोल्ड खरीद लिया, चांदी खरीद ली, पायल झुमके सब आ गए घर के अंदर। अब क्या? एक अच्छी गाड़ी चाहिए। अच्छा, एक गाड़ी ले लो, आ गई धीरे से BMW, जैगवार और मर्सिडीज, जो भी दुनिया भर की होती है। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? पैसा बढ़ा है तो आपके दिमाग में जो फोबिया है वो काम कर रहा है। क्या फोबिया काम कर रहा है? कि अच्छा घर मिलेगा तो सुख मिलेगा, अच्छा मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। जैसे मकान बना लिया तो सुख के साधन आपने फिर पलट लिया। घर का इंटीरियर डेकोरेशन अच्छा हो जाएगा, लोग कहेंगे क्या लाजवाब घर बनाया है जैन साहब, देख करके मन खुश हो गया। बस कोई ऐसा कह बस दे, सारी मेहनत सफल हो जाएगी। अब बना दिया अच्छा घर, अब एक अच्छी टीवी मिल जाए, बगल में अच्छी श्रीमती भी मिल जाए, एक गाड़ी, एक लाड़ी और एक अच्छी साड़ी की बहुत कीमत है गृहस्थों के अंदर। अच्छी गाड़ी मिले, एक अच्छी लाड़ी मिले और एक उसके पास अच्छी सी साड़ी, मतलब देह मिले, तीनों मिल गई। आपने बना ली, बढ़ा ली, बहुत अच्छा किया आपने। तो धीरे 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 आप इसको बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, और आप बार बार सोचते रहे कि संसार के जितने भी श्रेष्ठतम सुख हैं वे सब संसाधनों को इकट्ठे करने पर मेरे घर के अंदर सब एकत्रित हो जाएंगे। पूरी जिंदगी आपकी दौड़ संसार के श्रेष्ठतम साधनों को एकत्रित करने में निकल गई। निकाल लिया आपने जिंदगी पूरी संसार के श्रेष्ठतम सुखों को एकत्रित करने में, लेकिन सारे श्रेष्ठतम सुख के साधन घर के अंदर इकट्ठे करने के बाद कोई आपसे पूछे कि अब तुम बताओ, तुमने 20 साल मेहनत करके एक अच्छा मकान बनाया, दुकान बनाए, पत्नी लाए, पुत्र लाए, घर के अंदर संपत्ति आई, गोल्ड भरा, चांदी भरा, अच्छी दुकान लबालब भरी, तुमसे पूछें कि संसार का श्रेष्ठतम सुख क्या है, क्या जवाब है आपके पास? 50 साल की मेहनत करने के बाद, 70 साल की मेहनत करने के बाद, 100 करोड़, 200 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ के आसामी बनने के बाद कोई आपसे पूछे कि संसार का सबसे श्रेष्ठतम सुख क्या है? टीवी है, अच्छा घर है, अच्छी पत्नी है, अच्छा पैसा है, अच्छे साधन है, संसार का श्रेष्ठतम सुख। बाद में आदमी कहता है ये सब संसार का श्रेष्ठतम सुख नहीं है महाराज, क्योंकि जिनके घरों में अच्छी पत्नी है, सुंदर दिखने वाली सुशील कन्याएं हैं, अच्छा पैसा है, वे आचार्य जी के चरणों में वहाँ पर धूल में बैठे हुए,
संसार का श्रेष्ठतम सुख प्राप्त करने के लिए करोड़पति लोग जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों के ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए घंटों लाइन लगा करके वहाँ कीचड़ में बैठे हैं सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके। उनसे पूछा संसार का श्रेष्ठतम सुख क्या है? अगर घर में बहुत श्रेष्ठतम सुख है तो घर में रहते, फिर गुरुदेव के दर्शन करने क्यों आए? एक ही बात उत्तर निकलता है मुंह से, संसार का श्रेष्ठतम सुख है चित्त की प्रसन्नता। क्या है बंधुओं? पत्नी संसार का श्रेष्ठतम सुख नहीं है। संसार का श्रेष्ठतम सुख घर के अंदर रखी टीवी, खड़ी हुई गाड़ी, घर के अंदर अच्छी लाड़ी साड़ी, ये सब संसार का श्रेष्ठतम सुख नहीं है। ये सब मिलने के बावजूद, घर के अंदर सारी व्यवस्था बनाने के बावजूद, जब बच्चा आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, जब पिता और पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, जब सास बहू के झगड़े आसमान छू कर के डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के जब कोर्ट में केस खड़ा कर देते हैं, तब आपकी पूरी इकट्ठी गई संपदा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि बताइए संसार का श्रेष्ठतम सुख क्या है? संसार का श्रेष्ठतम सुख चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ, दोनों के लिए आवश्यक है चित्त की प्रसन्नता। वो चित्त की प्रसन्नता किसी भी प्रकार के संसाधन इकट्ठे करने पर नहीं आती। आप सोचते हैं इतना पुरुषार्थ करते हैं, दिन भर ठेला लगाते हैं, दुकान में बैठे रहते हैं, कहीं कपड़े काटते हैं, कहीं नाड़ा काटते हैं, कहीं रस्सी काटते हैं, कहीं आदमी को काटते हैं, कहीं चांदी काटते हैं, क्या क्या नहीं काटता है आदमी चित्त की प्रसन्नता के लिए। अंत में आकर के जब वो देखता है कि चित्त की प्रसन्नता जिन वस्तुओं को एकत्रित करने पर मैंने सोचा था, उन सारी वस्तुओं से कभी भी चित्त प्रसन्न नहीं है। वो टीवी तुमने 50 इंच की घर के अंदर लगा के रखी है, लेकिन देखने की फुर्सत किसी को नहीं है। हर आदमी अपने मोबाइल में लगा हुआ है। फिर वो पूछता है क्यों लगाई? अरे महाराज, नहीं लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि घर में कुछ है ही नहीं है। स्टेटस ना दिखाओ तो घर में लड़कों के शादी संबंध भी नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम और है, उनके लिए करना पड़ता है। महाराज जी कर तो दिया, चलिए आपने अपनी मेहनत कर ली 20 साल की, क्या आप अपने घर के अंदर रहते हैं कि रहना पड़ता है? फिर पूछा तो फिर वही जवाब, महाराज रहना पड़ता है, लेकिन उसके सामने तेज नहीं बोल सकते। तेज बोलेंगे तो रात में जब कुटाई होगी तो हम ही जवाबदार हैं। और हर पति इस बात को बहुत अच्छे समझता है कि पत्नी की सामूहिक रूप से अगर एक शब्द भी कह दिया तो पत्नी उस समय तो सह लेती है, बोलती है मिलना थोड़ा अंदर, फिर हम बताते हैं, फिर हम तुम्हारे पूरे खानदान की एक साथ उतारेंगे। तो अपने आप सब पता चल जाता है। दूसरे दिन ही पति को समझ में आ जाता है कि अब जीवन में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। तब वो फिर उसका नाम लेना तक बंद कर देता। सुनो गोलू की मम्मी, हाँ आप ऐसा कर लो, इतनी आदर सम्मान आ जाता है। इसके पीछे 3rd डिग्री का जो अंदर एक कार्यक्रम होता है, उसके बाद होता है ये सब बंद। उसके बाद तो क्या होता है, आपको चाहिए थी चित्त की प्रसन्नता। वो चित्त की प्रसन्नता किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ करके आपकी सामग्री जितनी एकत्रित कर ली है उससे नहीं आती बंधु। वो चित्त की प्रसन्नता किससे आती है? तो गुरुदेव कहते हैं वो चित्त की प्रसन्नता आती है सद्भाव से। सद्भाव घर के अंदर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जॉइंट फैमिली में चाचा भतीजे, भाई भौजाई, छोटा भाई, दादा सब साथ में रहते हों और बीच में लोगों की सद्भाव बना रहे, बहुत कठिन है। चाहे वो साधु संघ हो या फिर गृहस्थ हो, दोनों के जीवन में सद्भाव बहुत कठिन। मैं महसूस करता हूं इस बात को, हर जगह कठिन है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं साफ साफ बातों में कि जिंदगी में अगर चित्त की प्रसन्नता बनानी है तो एक कार्य तुम्हारे लिए, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाता पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमपि लप्यते। आचार्य समंतभद्र गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वयुत्थान प्रति सद्भाव। जो इसके साथ तुम रहते हो, जिस समूह में तुम रहते हो, जिसके बीच में तुम्हारे जिंदगी की बागडोर, जिंदगी के तार जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों के प्रति स्वयुत्थान प्रति सद्भाव है, अच्छे भाव रखो। घर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे
जिनसे आपकी बिल्कुल भी नहीं पटती होगी, फूटी आंख नहीं सुहाते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व नियोजित कुछ ऐसा ऋणानुबंध रहता है कि शत्रु पुत्र बन करके पैदा हो जाता है, या फिर पिता का भाई बन करके पैदा हो जाता है, या फिर माँ बन करके पैदा हो जाता है। किसी भी आकार में कोई भी शत्रु आपके घर के अंदर भी आकर के आ जाता है और शुरुआत से ही उसकी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। सूरत देख करके दोनों एक दूसरे को घुर्राने लगते हैं। कैसे? ये देखो, ये सामने आ गया ना, अब दिमाग खराब कर रहा है। अब क्या करें? अब दिमाग तो खराब हो ही गया, अब करना क्या है भैया? तो करने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि स्वयुत्थान प्रति सद्भाव है। वो सद्भाव भी कैसा? सनाथा अपेत कायतवा, किसी भी प्रकार की मायाचारी से रहित होकर के जिसके साथ तुम रहते हो उसके प्रति अच्छा भाव रखो। महाराज, अब जिससे नहीं पड़ती है, जिससे बिल्कुल जमा ही नहीं रहा है, जो हमारे पूरे प्राण खाने को उतारू हैं, उसके प्रति सद्भाव कैसे रखें? तो आचार्य श्री जी एक बहुत अच्छी बात कहते, गुरुदेव कहते, जिसकी तुमसे बिल्कुल भी नहीं बनती है, जिसके साथ तुम्हें रहना पसंद नहीं है, देखना पसंद नहीं है, जिसकी आवाज़ सुनना पसंद नहीं है, उसके साथ भले तुम सद्भाव ना रखो, लेकिन उसके प्रति दुराभाव मत रखो। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं सारी दुनिया पुण्य पर निर्भर है बंधुओं, दुनिया के सारे संसाधन भी पुण्य पर निर्भर है, लेकिन चित्त की प्रसन्नता आप पर निर्भर है। आप चाहें तो प्रसन्न हो जाएं, और आप चाहें तो किसी भी बात को सुन करके उसका यदवा तदवा अर्थ निकाल लें और अपने आप में क्रोधित होते रहें। तो जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बिल्कुल भी जम नहीं रहा है, जिसके साथ तुम्हारी देखते साथ कसाई की उत्पत्ति हो रही है, उसके साथ तुम सद्भाव नहीं रख पाते हो, कोई बात नहीं, उसके प्रति दुराभाव मत रखो, बार बार उसके अनिष्ट का चिंतन मत करो। ये अनिष्ट का चिंतन आपके चित्त की प्रसन्नता को तुरंत नष्ट करता है। मन की मलिनता तुरंत परिणाम देती है बंधुओं, चित्त की विशुद्धि खत्म हो जाती है और आदमी नाना प्रकार के विकल्पों में अंदर लग जाता है। तो इतना पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं कि हमको जिससे कोई मतलब नहीं है, हम उसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, उसका अच्छा वो खुद करना हो, जैसा करना हो कर ले। हम उसके बारे में एक भी ऐसा कोई विचार अपने मन के अंदर नहीं लाएंगे जिससे इसके जीवन में कोई अनिष्ट पैदा होता हो। लेकिन हमारी प्रवृत्ति बिल्कुल विपरीत हो गई है। हम क्या करते हैं, हमको जो व्यक्ति बुरा लग जाता है, हम उसको जड़मूल से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। हम निरंतर मेहनत करते हैं इस बात के लिए कि जब तक तुम्हारे को सर्वनाश न कर दें तुम्हारा, तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और ये तुम्हारी कसाई की तीव्रतम भावना जो रहती है, परिवार के लोगों के सारे संबंधों को उठा करके कोर्ट में जाकर के खड़ा कर देती है। महाराज, जमीन मिले या नहीं मिले, मजा तो जरूर चखाएंगे। ये जो अहंकार की भाषा है, ये एक पर्याय में आप खेल लो, अगली पर्याय में वो खेल लेगा, फिर एक पर्याय में आप खेलना, फिर एक पर्याय में वो खेल लेगा। अभी आप खेल लो मनुष्य बन करके, उसके पिता बन के, पुत्र बन के, पति बन करके, अगली पर्याय में वो खेलेगी जब तुमको सियालनी बन के जंगल में जब सीधा झपट्टा मारेगी और खा लेगी, तब समझ में आएगा क्या हुआ। पिछली पर्याय में तुम जीत गए थे, इस पर्याय में लूडो सांप सीढ़ी चल रही है, हम जीत जाते हैं। फिर एक लूडो चलेगा, आज तुमने हमारी गोटी मारी, कल हम फिर तुम्हारी गोटी मारेंगे। इससे अच्छा है गेम से अपने आप को वाइंड अप करना। वाइंड अप कर लीजिए, मैं आपके प्रति कोई दुराभाव नहीं रखूँगा, आपके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोल पाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी से आपकी निंदा नहीं करूँगा। मैं किसी व्यक्ति के पास जाकर के घंटों बैठ करके इस बात की चर्चा नहीं करूँगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, जो किया अच्छा किया, अब तो तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए, अब मैं तुम्हारे बारे में दुराभाव ला करके अपने चित्त की प्रसन्नता को क्यों नष्ट करूं। ये पुरुषार्थ जन प्रक्रिया है, ये सुनने मात्र से ठीक होने वाला काम नहीं है। दुनिया में जितनी भी महिलाओं को आत्महत्या के लिए प्रेरणा मिलती है, उसके पीछे किसी महिला का हाथ सबसे ज़्यादा होता है बंधु। घर के अंदर जब बहू भगती है, कुछ गलत काम होते हैं, किसी की आत्महत्या होती है, उसके लिए स्त्री को सबसे ज़्यादा स्त्री इंस्पायर करती है कि तुम अपनी आत्महत्या कर लो। आपका किसी शब्द से हो सकता है किसी को अपने जीवन नष्ट करने के लिए इतना कोई डिमोटिवेट हो जाए
कि वो अपना जीवन ही छोड़ने को तैयार हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? उसका पाप भी तो आपके सिर में लगने वाला है। हम दुराभाव नहीं रखेंगे, आपका आप जानिए। ये भी अपने आप को, चित्त को प्रसन्न करने का एक अच्छा साधन है। दूसरा एक बहुत अच्छा साधन है अपने चित्त की प्रसन्नता बनाए रखने के लिए, थोड़ी सी अपने अंदर सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए। वो सहिष्णुता का भाव कैसा है? गुरुदेव उसके लिए कहते हैं, जो सहिष्णु है बस वही इस पूरे विश्व पर विष्णु है। गुरुदेव के शब्द हैं, जो सहिष्णु है वही विष्णु है, वही कुछ निर्माण कर सकता है। और सहिष्णुता ऐसा नहीं कि सिर्फ घर के अंदर रखनी पड़ती है, सहिष्णुता आपको हर पल पे रखनी पड़ती है। हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा व्यवसायी हो, दिन भर वो लाखों करोड़ों की हीरे बेचता हो, और घर के अंदर जब वो भोजन के लिए आए और चाय बिल्कुल ठंडी मिले या फिर सब्जी में नमक ना मिले, कैसा दिमाग खराब होता है। हम दिन भर तो हीरा बेच रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुमको हमारी इतनी भी चिंता नहीं है कि तुमको ये तब पता नहीं है कि हम जब पूरे दिन की मेहनत कर कर के यहाँ पे आए हैं तो चाय थोड़ा गर्म दे देते, बराबर उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें मीठा रखा होता। नहीं, शक्कर ही डालना भूल गए। क्यों? क्योंकि हम बड़े घर के लोग हैं। अब उस समय अपनी समता बनाए रखना एक व्यवसायी के लिए कितना कठिन होता है। साधु के लिए भी कई बार कठिन होता है, जब वो 3-3 दिन का उपवास करके, 5 दिन का उपवास करके, 1 माह का उपवास करके आहारचर्या के लिए निकले, और वहाँ पर एकदम से उनकी पारणा के वक्त में आपने बहुत गैदरिंग कर दी, बहुत ज़्यादा आपके शरीर से एक विचित्र प्रकार की स्मेल निकल रही हो, वो परेशान हो रहे हो, पसीना आ रहा हो, उस समय उनको भी अपने चित्त में प्रसन्नता का वातावरण बनाकर रखना बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन होता है जब वो चाह रहे हो कि कुछ दाल जैसा कुछ गीला मिल जाए जिससे गला सूखता हो चला जाए, और आप उनके ऊपर एक के बाद करेले की सब्जी दिए जा रहे हैं, सूखे चने दिए जा रहे हैं। वो सोचते हैं थोड़ा गीला मिलता तो रोटी चप जाती। अब आप तो दिए जा रहे हैं, भैया महाराज ये चना ले लीजिए, करेला ले लीजिए महाराज, बहुत अच्छा है। अरे भैया, अभी 2 अंजलि पानी पिया है, हाथ में एक गेहूं की रोटी का ग्रास रखा है, इसके ऊपर थोड़ी सी दाल रख दो तो ये रोटी सहजता में चली जाए। 3 दिन की तेला करके महाराज आए हैं। उस समय सहिष्णुता बहुत कठिन होती है। आपके संसार में सहिष्णुता बहुत कठिन होती है जब अच्छी गाड़ी लेकर के निकले हो रोड में और पहले ही दिन कोई टक्कर मार दे पीछे से। सहिष्णुता, लेकिन सहिष्णु बनना तो पड़ता है, कुछ कर तो सकते नहीं। भैया लग गई, बोले तुमने हमारी गाड़ी में मारी, हम भी किसी गाड़ी में अभी मारने ही वाले हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपकी गाड़ी किसी गाड़ी से ठुक जाती है, फिर आप बोलते हैं क्या भैया, सहिष्णु तो बनना पड़ता है। लेकिन ये सहिष्णुता घर के अंदर आपकी 1 पैसे काम नहीं आती है। घर के अंदर आप इतने क्रोधित, बिल्कुल दुर्वासा ऋषि के जैसे हो जाते हैं, द्वैपायन मुनि के जैसे हो जाते हैं कि तुमने कहा और हम टूटे तुम्हारे ऊपर। अब भी टूटे, इतना टूटे कि छत अगर हमारे बस में होती तो ऐसा उठा करके ऐसा धर देते। वो तो ये कहो कि हमसे छत उठाते नहीं बनती है, थोड़ा ऊपर रखी हुई है, बस नहीं चलता हमारा, नहीं तो बस में बैठा करके रवाना कर दिया होता तुमको। घर के अंदर भी सहिष्णु बनने पर चित्त की प्रसन्नता बहुत अच्छी बनती है। उसकी ये भी क्या है महाराज, ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, ये कहीं किसी ऊपर से नहीं आती, ये आती है स्वयं के संस्कार से। स्वयं जब आपकी सही बात को बार बार काटा जाता हो, जब बार बार आपके किसी शब्द को इग्नोर किया जाता हो, उस समय एडजस्टमेंट करना और अपने आप को सहिष्णु बना करके मुस्कुराते हुए कहना, ठीक है आप जैसा कह रहे हैं वैसा ठीक है, ये कहना बहुत कठिन होता है। लेकिन ये कठिन से ही धीरे धीरे अभ्यास करने पर, जैसे छोटा से बच्चे की शुरुआत में उसको रोटी पलटते नहीं बनती, रोटी डालती है छोटी सी बच्ची और तवे में ही चिपक जाती है। उसको पता नहीं है कि तवा कितना गर्म हो तब रोटी डालना है, कितनी सूख गई हो तब उसको उठा के पलटाना है, कैसे उसको फुलाना है। शुरुआत में जब कौशल नहीं आता तो वही रोटी हाथ जला देती है, चिंचोली बन जाती है, टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। और धीरे धीरे अभ्यास होने पर उंगलियों में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है बंधुओं कि कढ़ाई से जलती हुई कढ़ाई से सीधे हाथ से मंगोड़ी निकालते हैं, प्लेट में धर देते हैं और बोल देते हैं लीजिए आप ले लीजिए। ये उंगली में सहिष्णुता कहाँ से आई?
उंगली की पोरों में सहिष्णुता एक दिन में नहीं आई, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान। थोड़ा थोड़ा हम रोज सहिष्णु बने हैं तो थोड़ा थोड़ा हम रोज विष्णु भी बने, और उसी सहिष्णुता का वातावरण रहता है जो आपके घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को पल्लवित और पोषित होने के लिए प्रेरणा देता है। और ये सहिष्णुता का वातावरण घर से हटा और 15-17 साल की उम्र में बच्चे अपना दिमाग तैयार करने लगते हैं कि अब मुझे जो है बाहर निकलना है। तो जितने भी टीनेजर्स बच्चे हैं 16-17 साल की उम्र में बोलते हैं मेरी 10th हो गई है, अब मैं हॉस्टल जाऊंगी पढ़ने के लिए। क्यों? इसके लिए आपके घर का कोई वातावरण भी जवाबदार है। बहुत चीजों में अपने चित्त की प्रसन्नता बनाए रखने के लिए आपको तीसरा एक बहुत अच्छा सूत्र अपनाना होगा जीवन का, कि हमको अपने चित्त की प्रसन्नता बनाए रखने के लिए दूसरे को सहयोग करने की कला सीखनी पड़ेगी। घर के अंदर भी, घर के बाहर भी बंधुओं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपस के क्षेत्र में, प्रत्येक जीवधारी के लिए सहयोग की कला सीखनी है। गाय बीमार है और रोड में पड़ी है, आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियां बिलबिला रही हैं, लिम्पी वायरस से परेशान है, उसके लिए भी सहयोग की कला सीखिए। आज आप उसका सहयोग करिए, कल जब आप किसी गाय की टक्कर से गिर जाएंगे तो कोई व्यक्ति आपका सहयोग करेगा, क्योंकि उसी गाय ने आपको बचपन से सहयोग दिया है, दूध पिला पिला करके धीरे धीरे बड़ा किया है। और आज भी गाय सिर्फ दूध देना बंद कर दे और गाय के दूध से बनने वाले जितने पदार्थ हैं आपके जीवन से अलग कर दिए जाएं, ये चेहरे की जो लालिमा और गोरापन दिख रहा है ना बंधुओं, ये 3-4 दिन में मटिया मीट हो जाएगा। क्या हो गया भैया? गाय से मिलने वाला घी चला जाए, दही चला जाए, दूध चला जाए, मिठाई चली जाए, रबड़ी चली जाए, खोबा चला जाए, बासुंदी चला जाए, जो गाय की दूध से बनती चीज़ें हैं ये आपके जीवन से हटा बस दी जाएं, आप कहीं के नहीं रहेंगे। और वही गाय जब आपको रोड में मिलती है, सहयोग की कोई भावना तक मन के अंदर पैदा नहीं होती। जब वो गाय को कोई सिंह आपके मोबाइल में मार करके, अटैक करके खाने का प्रयास कर रहा होता है, आप उसको बहुत गौर से देखते हैं और हिंसा की अनुमोदना करते हैं, जबकि आपका कर्तव्य बनता था कि उसको तुरंत वहीं पे डिलीट कर देते कि ये चैनल मुझे नहीं देखना है जिसमें हिंसा का वातावरण दिखाया जाता है। सहयोग के वातावरण वाले चैनल क्यों नहीं दिखाए जा रहे? जितने भी वाइल्ड लाइफ में आप देखिएगा कितना कमजोर पुण्य रहता है जानवरों का, सिर्फ भोजन पड़ने में इनका पेट में जीवन निकल जाता है। आप तो बहुत सक्षम थे, आप तो बहुत समझदार थे, आपकी चिंतन शैली थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन सहयोग की भावना से शून्य जीवन शैली है आपकी। अपने घर के अंदर भी सहयोग नहीं करते। पिता ने कहा बेटा थोड़ी देर के लिए दुकान में बैठना, मैं वसूली करके आता हूँ। बच्चा बोलता है हमारे एग्ज़ाम है, हम नहीं बैठेंगे। बैठ भी गए तो दिन भर उसी में बैठे मोबाइल चलाते रहेंगे। दुकान में वाईफाई लगा है, वाईफाई से मोबाइल कनेक्ट कर लिया, बच्चा गेम खेल रहा है और पूरे दुकान में धीरे धीरे नौकर लोग गेम कर रहे हैं। अब हैं तो कर लेंगे ना, हम ही करते रहेंगे क्या? ये सहयोग की भावना घर के अंदर बहुत और सहयोग की भावना आप कर सकते हैं। आपके कितने सारे खाते हैं जो आप हर साल बदलते रहते हैं। पुरानी बही अलग करी, तब पुरानी बही की उधारी जितनी है आपने नई बही में टीप मारी, एक एक करके आपने देख लिया कि कोई बही खाते में कुछ खातेदार ऐसे हैं जिनका 10 साल से ऊपर हो गया है और एक भी पैसा नहीं आया, आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अब अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए आप अपना सहयोग करिए कि खाते से ऐसे लोगों का नाम काट दीजिए जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो गई है। एक किसी भी चीज़ की एक ड्यूरेशन होना चाहिए, कुछ की एक लाइफ होनी चाहिए कि भाई 10 साल के बाद उधारी का एक भी पैसा मैं इससे नहीं मांगूंगा। इससे क्या होगा, इससे उसको क्या मिलेगा नहीं पता, क्योंकि उसने तो सिर्फ पैसा लिया और तुम्हारा सिर्फ पैसा गया, लेकिन उसका तो सब कुछ चला गया। उसका सत्य चला गया, उसका आचार्य चला गया, उसका अपरिग्रह चला गया, उसका तो बहुत कुछ चला गया, तुम्हारा तो सिर्फ पैसा गया। तुम अगर थोड़ा सा सोच लो ऐसा कैसा? महाराज आप ठीक कहते हैं, हम 10 साल से ऊपर जिसका भी खाते में नाम लिखा होगा सबका नाम काट करके उसका हृदय से मित्रवत व्यवहार फिर बना लेंगे। पता है सूरत देख करके इसने हमारे 25,000 रुपये नहीं दिए, कोई बात नहीं, 10 साल पुरानी बात हो गई है। आप चाहें तो अपनी नया व्यवसाय अपन फिर से शुरू कर सकते हैं। और नया व्यवसाय शुरू कर दिया
और फिर धीरे 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 व्यवसाय में आने वाली प्रॉफिट के माध्यम से आपकी वो रकम भी निकलती रहती है। ये भी अपने आप को, चित्त को प्रसन्न रखने का एक साधन है, सहयोग की भावना। वो सहयोग की भावना आप धन संबंधी भी कर सकते हैं, चौके में भी करते हैं मुनि महाराज के लिए कि भैया हमारे परिवार की परिस्थिति नहीं है, अनुकूलता नहीं बन पा रही, हम चौका नहीं लगा पा रहे, तो सुबह सुबह हम उठ करके सोले के कपड़े पहन करके चले जाएंगे, गाय का शुद्ध दूध निकलवा करके ले आएंगे और यहाँ पर चौके में दे देंगे, भैया ये 5, 7, 10 लीटर दूध है, आप मुनि महाराज जी आए तो उनको हमारी तरफ से चला दीजिएगा। ये सहयोग की भावना, ये सहयोग की भावना कि भैया आपके घर के अंदर चौका लगा है लेकिन जेंट्स दिख नहीं रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम आपके घर का पानी भर के दे देते हैं, हम आपके यहाँ अपने सब पैसे से लौकी सब्जी इत्यादि दे देते हैं। सामने वाला पूछता है तो महाराज फिर इसमें हमारा क्या, आपका भी है, आप तो चौका लगा ही रहे हैं, आप तो दे ही रहे हैं। लेकिन इस तरीके की सहयोग की भावना पैसे से नहीं, वस्तु से या फिर व्यक्ति से, भैया आपके यहाँ चौका लग रहा है, हमने क्या किया, सहयोग की भावना थी हमारी, दीदी हम भी चौके में आ जाएंगे, सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे जवाबदारी के साथ 16 पहन करके चौके में काम कराने के लिए पहुंच गए। ये सहयोग की भावना चित्त को प्रसन्न करती है। और फिर जब चित्त को दुख कब मिलता है, सब पूरी भोजन सामग्री बन के रख गई और मक्खी के जैसे जैसे ढक्कन खोला तो भिन बना के मक्खियाँ आती हैं, ऐसे भिन बनाते हुए लोग चौके में घुस गए महाराज के आते ही साथ, हमको देना, हमको देना, हमको देना। भैया भोजन आहार इत्यादि साधुओं को दान में देना था, थोड़ा आधे घंटे पहले आकर के थोड़ा पोंछा और लगवा लेते उस चौके में, थोड़ा पूछ लेते 2 बर्तन गंदे हैं, मैं मांस देती हूँ, इसका पुण्य मुझको लग जाएगा, फिर आपके यहाँ पड़गान करके आहार देने का मुझे आनंद आएगा। लेकिन ये तो करना नहीं, और घुसपैठिए को घुसपैठ जरूर करनी है, आगे से भी और पीछे से भी। मन की शांति बनाए रखने का केंद्र है बंधुओं ये क्या, सहयोग की भावना। सहयोग की भावना कैसी करना, चौके में करें, मंदिर जी में करें, मेहमान के यहाँ जाते हैं तो अच्छा सहयोग करते हैं, भैया उनके घर में जाकर के मेहमान के यहाँ जाके सो रहे हैं, तब सो के उठकर सवेरे क्या करते हो, भाई साहब अपना चद्दर खुद घड़ी कर लिया हमने, ये क्या था, अरे नहीं नहीं हम कर देंगे। सहयोग की भावना। मंदिर जी में सहयोग की भावना, मंदिर जी में सहयोग की भावना कैसी, आप जाके देख रहे हैं कि ऊपर से पानी छूता है और ये शिखर थोड़ा सा ऐसा हो गया और आपके घर के अंदर काम चल रहा है, थोड़ी सी सहयोग की भावना, उसके लिए ट्रस्टी को चिल्लाने की, अध्यक्ष को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे घर के अंदर काम चल रहा है, हमने मिस्त्री से बोला भैया थोड़ा मंदिर में उसको ठीक कर दो और ठीक हो जाएगा। अब हम लगे हैं अध्यक्ष मंत्री को, उस अध्यक्ष को समझाने के लिए, तुम्हारे मंदिर के अंदर चटाई गंदी है, फट गई है, रकेबी टूट गई है, टेबल टूटी है। अरे तुमको दिख रही है तो तुम बदल क्यों नहीं देते तुम क्यों नहीं बदल देते। पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, आसनी मगर मंदिर जी में खराब है तो सहयोग की भावना चित्त को प्रसन्न करती है। थोड़े से 200-400 रुपये लगते हैं, बाजार में गए, भैया 1 दर्जन आसनी दे देना, आसनी ली, लेकर के आए, मंदिर जी में रख दिया। अब इसके लिए अध्यक्ष जी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मंदिर जी अध्यक्ष एक निमित्त मात्र है, वह वास्तव में आपकी आस्था का केंद्र है कि मेरे भगवान की प्रतिमा खराब है, उनकी वेदी खराब है, उनके बर्तन खराब हैं, उनकी पूजन की सामग्रियां अस्त व्यस्त हैं, तो अब मैं इसके लिए कोई लेटर ना लिखूं, इसके लिए खुद जाकर के अपना पैसा लगा करके उसको ठीक कर दूं। ये सहयोग की भावना चित्त में प्रसन्नता लाती है, चित्त में प्रसन्नता लाती है। किस कारण से कि भैया एक नागपुर का बहुत अच्छा व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, वो कहता है कि सहयोग की भावना उसके चित्त को कैसे प्रसन्न करती है। उसका चश्मे का अच्छा व्यवसाय है, चश्मे की बहुत बड़ी शॉप है, डब्लू है वहाँ का। तो वो कहता क्या है कि महाराज श्री आपके जितने भक्त हैं दुनिया में, हम सबको होलसेल रेट पर कंपनी से जहाँ से माल आता है सीधे उससे कांटेक्ट करा देते हैं। कांटेक्ट कराने से क्या होगा, बोले वो अगर गरीब है तो पैसा कमाना सीख जाएगा। ये कितनी अच्छी सहयोग की भावना है। मान लीजिए वो नागपुर में रहता है तो वो कहता है सिर्फ नागपुर छोड़ दीजिए महाराज जी, नागपुर को मैं खाऊंगा, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी जैन समाज का व्यक्ति है उसको चश्मे का काम करना है, क्योंकि मैं चश्मे का करता हूँ। चाइना से बुलाते हैं, कहीं और से बुलाते हैं, हर जगह से बुला के बेचते हैं। उतना ही ज़्यादा वो दानशील भी है, अच्छा दान भी करता है। अतीत तो सबका काला रहता है लेकिन भविष्य उसका बहुत शानदार है। तो उसने एक ही बात कही कि दुनिया में कहीं भी कोई भी जैन श्रावक मिलता हो, आपके पास सामर्थ्य है, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, मान लीजिए आप कोई बहुत अच्छे व्यवसायी हैं,
मान लीजिए आप बहुत अच्छी इंडस्ट्री चलाते हैं और उस जिस ज़िले में, जिस नगर में, जिस गांव में आप गए हैं, वहाँ पे ना आपका कोई व्यवसाय होता है, ना कोई धंधा आप उस समाज से करते हैं, तो फिर सहयोग की भावना आप कर सकते हैं, भैया मेरा लोहे का बहुत बड़ा कारोबार है, तुम एक काम करो, आपकी समाज के 2-3 लोगों को तैयार कर दो, लोहे का धंधा हम करा देते हैं, हम वहाँ से खरीद के बेच देंगे, ये यहाँ से बेच करके पैसा दे देगा और कमीशन खा करके अपना जीवन यापन कर लेगा। ये सहयोग की भावना चित्त को बहुत प्रसन्न करती है। लेकिन हमारी कैसी आदत है, हम माल कहाँ से लाते हैं एड्रेस ना बताएंगे। क्यों? अरे भाई, जब तुम उस शहर में काम ही नहीं करते हो, जब तुम्हारा वहाँ कोई व्यवसाय ही नहीं है, तो दूसरे शहर के किसी जैन बंधु को ऊपर उठाने में तुम्हारा क्या बिगड़ता है? बताओ मुझे, क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता महाराज, क्योंकि हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको उसके पास जाना नहीं है, हमको वहाँ पे बिजनेस करना नहीं है, सिर्फ हमको थोड़ा सा ज्ञान देना है। और तुम्हारे ज्ञान देने पर थोड़े से इस सहयोग की भावना से अगर किसी जैन बंधु को ऊंचाई मिलती हो, किसी और भी व्यक्ति को जो दयालु हो, कृपालु हो, सात्विक हो, अहिंसक हो, उसको हम थोड़ा सा ऊपर उठा दें, तो बुराई किस बात की है? वो डब्लू मुझे इस मामले में बहुत अच्छा लगा, बोले महाराज श्री 15-70 रुपए का चश्मा है, आप जितने में चाहें उतने में बेचने के सामर्थ्य तो कला मैं सिखा दूंगा, बस वो नागपुर छोड़ दे। वो पूरे विदर्भ में उसका काम है, पूरे आधे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी वो काम करते हैं। लेकिन वो एक ही बात कहते हैं, महाराज जी मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं उसकी सीधे कंपनी से कांटेक्ट करा देता हूँ, वो वहाँ से अपना रेट टू रेट माल ले और अच्छी दुकान लगाए और खूब बेचे, खूब कमाए। इसको कहते हैं साधर्मी वात्सल्य। सयुत्थान प्रति सद्भाव सनाता अपेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमपि लप्यते। ये समंत्रबद्ध स्वामी के सूत्र को ऐसे लोग इस तरीके से सार्थक करते हैं। कोई अपेत कहतवा, किसी भी प्रकार की मायाचारी से रहित, क्या है? सयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा प्रेत अपेत कहतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम। यथा योग्य शब्द दिया है, जिसके लिए मैं जैसा अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छा करूँगा, मुझे अच्छा करने में अच्छा आनंद आता है। अब ये कितनी अच्छी बात है, ये पूरे विश्व के लोगों को सुनना चाहिए कि जिस शहर में आपका कोई व्यवसाय नहीं है और उस शहर में कभी आप मान लीजिए चले गए, आपको लगता है कि आप कपड़े के बहुत अच्छे व्यवसायी हैं, आप एग्रीकल्चर के बहुत अच्छे व्यवसायी हैं, आप किराना दुकान के होलसेलर्स बहुत अच्छे व्यवसायी हैं, आपको तेल का धंधा पकड़ करके काम करने में बहुत अच्छा आपका महारत है, तो ये साधर्मी वात्सल्य कहलाता है कि हम किसी अन्य शहर में जहाँ पे हमारे पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है, हम कम से कम वहाँ एक ऐसा जैन बंधु या अजैन बंधु को खड़ा करके तैयार कर दें कि जिसके माध्यम से यहाँ पर हम पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पर तुम पैसा कमा करके देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने के लिए अपनी सामर्थ्य पैदा कर दो। इससे आती है चित्त की प्रसन्नता, ना कि सामग्री संसाधनों के एकत्रित करने पर। लेकिन हमारी ऐसी मति मारी गई, हम कहीं भी जाते हैं, हम अहंकार में फूले नहीं समाते। जब दिख रहा है कि कोई आपके जैन समाज का व्यक्ति है और थोड़े से पान के टपरे में पान का पत्ता बेच करके अपने परिवार के 5 सदस्यों का पेट भर रहा है, आपकी आत्मा ऐसा क्यों नहीं बोलती कि हम इसको थोड़ा सा और अच्छा काम सिखा देते हैं और इस काम को सीखने के बाद ये अपने परिवार का नैतिक स्तर और अच्छा कर लेगा। समाज इसीलिए बनी है, समाज सिर्फ मंदिर के विकास और रंगाई पुताई के लिए नहीं बनी है, समाज बनी है समाज के प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए। कोई गरीब व्यक्ति है और समाज का है, तो समाज के अध्यक्ष मंत्री का कर्तव्य बनता है कि उस गरीब के उस स्तर को हम ऊपर उठाएं। उसका कर्तव्य बनता है समाज के अध्यक्ष और मंत्री का कि अगर बच्चों के किसी में सामाजिक में गृहस्थों के विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं, तो ये हाथ कह करके खड़ा नहीं कर लें कि उनके घर की बेजाने, भैया तुम्हारे घर के बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम बाहर घूम के आए हैं, ऐसा ऐसा संबंध मुझे समझ में आता है, आप इसको स्वीकार कर लो, देख लो, इससे आपका अच्छा हो जाएगा। समाज के अध्यक्ष और मंत्री का ये भी दायित्व होता है कि वे निर्लोभी पदों पर बैठ करके समाज के उत्थान के लिए पिता के जैसी भूमिका पर बैठे हुए, वो ये नहीं सोच सकते कि इनका ये करेंगे, इनका ये करेंगे, सब करेंगे, सबका करना पड़ता है। ऐसी सहयोग की भावना आपस में आती है, आपके अंदर चित्त की प्रसन्नता आए बिना रह नहीं सकती। आपके जीवन में सद्भाव आ जाए, आपके जीवन में सहिष्णुता आ जाए, आपके जीवन में यहाँ पे सहयोग की भावना आ जाए, आपके जीवन में समन्वय आ जाए। चौथी बात, समन्वय क्या है महाराज? समन्वय ये चीज़ है कि किसी भी परिस्थिति का हम सही अर्थ निकालना सीखें।
मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, विषाद हो गया, किसी ने कोई तेज कह दिया है, उसका सही अर्थ तो निकालना सीखो। हम प्राथमिक अवस्था में सीधे सीधे जाकर के कूद पड़ते हैं और किसी भी घटना का हम हमेशा नकारात्मक अर्थ ही निकालते हैं, हमेशा नकारात्मक अर्थ। एक उदाहरण देकर के आपको प्रकृति बताता हूँ। बहुत बड़ी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का इलाज होना था। इलाज के लिए महिला अपने पति को लेकर के गई और वहाँ पर जाने के बाद इलाज इत्यादि करा दिया। शुरुआत में तो हॉस्पिटल वालों ने कोई पैसे इत्यादि नहीं मांगे ही नहीं कि भई पैसा चाहिए। हॉस्पिटल वाले भी चालू रहते हैं, वो कहते पहले पूरा इलाज करा लो, फिर बाद में पर्चा पकड़ाएंगे एक साथ। पहले तो बताते नहीं कि ICU के 5,000 लगते हैं। वो जब नर्स देखने आती है तो उसके रोज़ के 1,000 रुपये लगते हैं। वो यहाँ पे चिप फंसा देते हैं, उसके 1800-2000 रुपये रोज़ के लगते हैं। ECG कार्डियक कराने वाले की वो जो मशीन चलती रहती है उसका 300 रुपये का चार्ज है, 500 रुपये बेड का चार्ज है, फिर इलेक्ट्रिक का है, फिर ऑक्सीजन का है। शुरुआत में कुछ नहीं बताते, जब अंत में सब हो जाता है फिर एक साथ गोदते हैं। इतना लंबा पर्चा पकड़ाते हैं, आदमी की कमर टूट जाती है। तो क्या करते हैं उस समय भाई, उस महिला अपने पति को लेकर के गई इलाज कराने के लिए। इलाज कराते वक्त देखा कि इलाज तो अच्छा हो गया। इलाज होने के बाद डॉक्टर ने पर्चा पकड़ा दिया कि तुम्हारा बिल जो है वो 8,000 रुपये का बना है। अब महिला सोचती है 8,000 रुपये का बिल बना है, पति को ठीक करने का कोई बात नहीं। घर के अंदर गई और घर के अंदर उसके पास एक बड़ी सी गुल्लक रखी थी। गुल्लक निकाल करके ला करके डॉक्टर के हाथ पे धर दिया और डॉक्टर से कहती है, अच्छी बात कहती है, डॉक्टर से कहती है कि देखो गुल्लक में जितना पैसा है सब तुम्हारा। तुमने क्या बोला, हमारा बिल कितने का, 8,000 का। महिला वो ला करके गुल्लक का पैसा गुल्लक दे करके बोलती है, गुल्लक मैंने फोड़ी नहीं है, इस गुल्लक में जितना पैसा निकले सब तुम्हारा। अभी जब तक इलाज नहीं हुआ था तब तक पत्नी असमंजस में थी, और जैसे ही पत्नी ने ये बात कह दी तो डॉक्टर असमंजस में आ गया। अब डॉक्टर सोचता है कि गुल्लक का पूरा पैसा मैं रख लूं कि सिर्फ अपना 8,000 रुपये ले लूं। पत्नी कहती है वो कहती है कि आप जो चाहें वो, आप चाहें तो उसमें से 8,000 रुपये ले लें, मैं आपको 8,000 दे देती हूँ, और नहीं तो फिर मैं आपको ये पूरी गुल्लक दे देती हूँ। गुल्लक में से जितनी राशि निकले उतनी सब आपकी। अब डॉक्टर संशयात्मा विनश्यति, अब वो संशय में है, पता नहीं इसके अंदर 8,000 हैं भी कि नहीं, कहीं 5.5 निकले तो, 2.5 निकला तो, 2,000 रुपये निकले तो। और जबकि उठा के देख रहा है, तौल रहा है, समझ रहा है कि पूरा गुल्लक भरा हुआ है, अंदाज भी लगाता है कि 8,000 से तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर एक शंका का कीड़ा काट रहा। क्यों? क्योंकि हमारी किसी भी घटना को नकारात्मक स्थिति से देखने की शैली है। अब वो दूसरे डॉक्टर ने उसको देखा, डॉक्टर को, तो बोलता क्यों भाई हैरान परेशान क्यों हो, क्या कोई पैसा नहीं दे रहा क्या? बोले पैसा तो दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो कितना पैसा दे रहा है। अब ये क्या आफत क्या है, कितना पैसा दे रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें भैया? बोले उसने, महिला ने इलाज का बिल पेमेंट करने की बात तो कर दी, वो ये कह रही है कि ये गुल्लक में जितना पैसा है, हमको नहीं पता कितना पैसा, हमने भी नहीं देखा, हम जानते भी नहीं हैं, हम बस उसमें रखते चले जाते थे। मेरे पति के इलाज के बदले में ये तुम गुल्लक ले लो और गुल्लक में जितना पैसा निकले सब तुम्हारा। अब वो क्या बोलता है, डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से पूछता है बताओ अब क्या करूं, पैसा लूं, 8,000 लूं कि गुल्लक लूं कि ये करूं कि ये करूं कि, बार बार सोच रहा है वो। तो दूसरा डॉक्टर बोलता है तुम भी कहाँ पचड़े में फंसे, तुम अपना 8,000 का बिल लो और छोड़ दो सब, तुमको क्या मतलब। तो डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की बात समझ में आई, तो महिला से कहता है आप तो सिर्फ 8,000 रुपये का बिल दे दीजिए, बाकी जो भी है आप रख लीजिए। अब पहले अब साथ में था डॉक्टर, जब गुल्लक हाथ में आई, अब ये बात उसने क्लियर कर ली। क्लियर करने के बाद महिला के हाथ में वापस गुल्लक दी। महिला बोलती है डॉक्टर साहब हम कहाँ भर गिनते फिरेंगे, आप ये गुल्लक रख लो। जब दोबारा महिला ने गुल्लक दी हाथ में तो नकारात्मकता और हावी हो गई। अब वो क्या बोलता है, नहीं नहीं हमें तो आप 8,000 दे दो, बाकी सब आपका आप जानो। तो फिर वो महिला कहती है ठीक है अब आप जैसा कहते हो। तो वहीं पे वो मिट्टी की गुल्लक थी, उसी के सामने उसके पैर में महिला ने फोड़ दी। और महिला उन्हीं डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब
इस गुल्लक में से 8,000 रुपये आप ही गिन के निकाल लो, हमसे तो आता नहीं है, कम होगा तो और दे देंगे। अब डॉक्टर साहब ने सामने की फूटी गुल्लक से पैसा गिनना शुरू किया। पैसा गिनना शुरू किया, 1200, 1300, 1700, 2700, 3700, 4200, 4600, 4800, 5600, 6000, 7200, 7800, 8000, 8200। अब जैसे ही 200 बढ़े, डॉक्टर साहब का दिमाग खराब। डॉक्टर साहब बोले देखो 8,000 का बिल था, अगर नहीं खुलवाता तो 8200 मिलते। अब 8200 में बात रुक नहीं रही थी। डॉक्टर साहब तो गड्डी पे जोड़ते चले जा रहे थे। मज़ा तो तब आया जब गुल्लक की राशि 60,000 रुपये निकली। अब जैसे ही 60,000 रुपये हाथ में आए, डॉक्टर साहब गिन रहे थे, वो 8,000 रुपये निकाला और फिर बार बार अपने उस इलाज को, महिला को ऐसा देखते हैं, भगवान अगर मैंने इसकी बात मान ली होती तो क्या था, 60,000 तुम्हारे हाथ में थे। लेकिन तुम्हारी समन्वय की करने की ऐसी शैली है कि किसी भी घटना का तुमने हमेशा नकारात्मक अर्थ निकाला, और नकारात्मक अर्थ निकालने का परिणाम निकला कि तुम कभी चित्त में अपने आप को प्रसन्न नहीं कर पाए और सारी सामग्रियाँ तुम्हारी धरी की धरी रह गई। ये कुछ 2-4 पॉइंट थे बंधु, आज आपको संबोधन में दिए हैं। अपने जीवन में कभी टटोल के देखिएगा। सयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कहतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमपि लप्यते। जैसी जिसकी वैयवृत्ति कर सकते हो, जैसा जिसका सहयोग कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे व्यवसायी हैं किसी भी समाज में और आपको ऐसा लगता है कि हम किसी अन्य गांव में जाकर के किसी और व्यक्ति को अपने इस विज्ञान के द्वारा उठा सकते हैं, तो पूरी दुनिया के लोगों को एक दूसरे को उठाना चाहिए, ना कि गिराना चाहिए। आपको लगता ही है ना कि हम अगर हमारा जिस शहर में व्यवसाय नहीं है, वहाँ के किसी व्यक्ति को हम व्यवसाय की कला सिखा करके साधर्मी वात्सल्य की आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे आपके चित्त में जो आनंद मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इन्हीं कम शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय ने रफ्तार पकड़ ली बंधु। आप कोशिश करिएगा कि आप आपस में रहने वालों के प्रति, आप अपने घर में रहने वालों के प्रति, अगर आप साधु भगवंत की श्रेणी में आते हैं तो अपने समूह के प्रति इस तरह की सहयोग की, सहिष्णुतापने की, इस समन्वय की और इस प्रकार के सद्भाव की भावना के रखने के साथ अपने चित्त को प्रसन्न कर सके। पर्याय बहुत छोटी है, दुराभाव में पूरे जीवन का अभाव हो जाएगा। हम सद्भाव के साथ जीवन जीने की कला सीखें। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथु धो। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख।